हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में अंक 1 का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर पढ़ा था। आज हम इस अंक का थोड़ा और भाग पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि विलोम का प्रवेश होता है और वह अंबिका के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है और कहता है कि उज्जैनी जाकर राजकवि बनने से पूर्व कालिदास और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। क्या तुम इस विषय पे नहीं सोचना चाहती हो कि कालिदास उज्जैनी अगर चला गया तो उसके पीछे पूरे गांव में मल्लिका की बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पर अंबिका विलोम से अनुरोध करती है कि वह उसे अकेला रहने दे, लेकिन विलोम मानता नहीं है क्योंकि वह आज कालिदास से बात करने आया है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। विलोम कहते हैं, क्या तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इस दिन के लिए सही थी? दूर से देखने वाले भी जान सकते हैं कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल यानी थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, यानी कमी न हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव या अर्थात कमी का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना ही नहीं चाहती हो। अंबिका कहती है, तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो। विलोम कहता है, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने आया हूँ। किससे कहने के लिए? कालिदास से कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। देवड़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। अर्थात यहाँ पर विलोम के समक्ष कालिदास और मल्लिका आ जाते हैं और कालिदास और विलोम के विवाद शुरू होने लगते हैं। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा यानी घृणा के भाव उमड़ पड़ते हैं, यानी गुस्से और घृणा के भाव उमड़ जाते हैं और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे सामने आने के लिए उत्सुक हो जाते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम कहता है, छंद का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, अर्थात मेरा स्वभाव नहीं है। कालिदास कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति यानी स्वभाव दूसरी है, यानी दूसरा है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति यानी किस स्वभाव से संभव यानी शायद छंद का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया गया है, यानी तुम्हारी जो स्वभाव था शायद उस छंद और अभ्यास से सर्वथा छूट गया है। विलोम कहता है, आज निसंदेह तुम छंदों का अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है और प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास कहता है, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ क्या? विलोम कहता है, दुख, हा हा हा, बहुत। एक मित्र से बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता है। सुना है कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। ब्रह्म मुहूर्त शब्द का अर्थ होता है सूर्य उदय होने से ठीक पहले का समय, अर्थात सूर्य 4, साढ़े 4 बजे और 5 बजे का जो समय होता है प्रातःकालीन का, वह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कालिदास कहता, मैं नहीं जानता हूँ। विलोम कहता है, मैं जानता हूँ आचार्य अर्थात गुरु कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव अर्थात धन दौलत में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे। एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण, रंगशालाएँ, मदिरालय यानी शराब खाने, मदिरालय यानी शराब खाने होते हैं और तरह तरह की विलासी भूमियाँ हैं।
मल्लिका के भाव में बहुत क्रोधता यानी कठोरता आ जाती है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। अब विलोम कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्नता यानी खुशी नहीं हुई होगी, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया हूँ। बहुत दिनों से भेंट अर्थात मुलाकात नहीं हुई थी। यह कोई एक ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है जिसकी आशा नहीं थी। तब कालिदास कहता है विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करे या कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम कहता है ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है यानी खुशी का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे नहीं छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम कहता है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक असफल विलोम। हम दोनों यानी हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, यानी हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मशाल के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास कहता है, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ही पास पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव? फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर अर्थात मौका ही प्राप्त ना हो? एक दिन का व्यवधान यानी बाधा तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास कहता है, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत से दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्रश्न को सुनने के लिए उत्सुक यानी बेचैन हूँ। विपरीत शब्द का अर्थ होता है मेल न खाने वाला। व्यवधान शब्द का अर्थ होता है बाधा। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, यानी किसके कंधे पर? कालिदास के कंधे पर हाथ रखकर बात करता है विलोम कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देखने लगता है, यानी देखना शुरू कर देता है। अब कालिदास कहता है, मैं तुम्हारा अभिप्राय अर्थात मतलब नहीं समझ सका। उनका हाथ अपने कंधों से हटा देता है, यानी विलोम का हाथ अपने कंधों पर से हटा देता है कालिदास। विलोम कहता है, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास उधर से उधर की ओर बढ़ जाती है, यानी मल्लिका झरोखे से उधर की ओर बढ़ जाती है जिधर बातचीत होती रहती है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता यानी गैर जिम्मेदारी बात क्षम्य यानी क्षमा करने योग्य नहीं समझती। विलोम कहता है, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास 1-2 पग दूरी की ओर चला जाता है। इसमें गैर जिम्मेदारी बात क्या है? मैं बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या कालिदास मेरे प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? तो स्टूडेंट, इस भाग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। अगला भाग अगली वीडियो लेसन में पढ़ते हैं। धन्यवाद।